बच्चों लास्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 8.2 के। अभी क्वेश्चन नंबर इसका 4th देखिए। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500 एंड ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। कोई आर्टिकल जो खरीदा हमने बाजार से वो 15,500 रुपये का था और 450 रुपये उसकी रिपेयरिंग पर खर्च हुए, तो हमारे पे तो टोटल कितने का पड़ा वो आर्टिकल? 15,500 प्लस 450, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ ₹15%, वो कहते हैं कि अगर इसे 15% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप इसका कॉस्ट प्राइस निकालिए, फिर उसके बाद में इसका प्रॉफिट निकालिए, और सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, जरा देखो इधर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आप कहेंगे इसमें क्या? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो ये आपका जो उसका मार्क था वो 15,500 था और 450 उसकी रिपेयरिंग पर खर्च हो गए। तो ये कितना हो गया बच्चों? 15,950 ऐड कर दिया, तो इतना उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया? उसने कहा बताया 15%, तो प्रॉफिट हो जाता है 15% ऑफ, किस पे लगेगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो 15,950, तो ये हो गया 15/100 इंटू 15,950। सोल्व करें तो एक जीरो ये कैंसिल हो जाती है, और तो कुछ नहीं होगा। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। नहीं करना था, बाद में करना था, छोड़ो ये। और ऐसे नहीं करनी कैलकुलेशन, दूसरे तरीके से करेंगे, छोड़ दो इसे ऐसे। तो ये हो गया 15/100 इंटू 15,950। ठीक है, एक जीरो कैंसिल हो गई। अब इसे रहने दो, मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर। 15 5 जा 75, कैरी किया 7, 15 9 जा 225 प्लस 7 232 का 2, कैरी किया 23, 15 5 जा 75, 75 प्लस कितना था? 23, 75 प्लस 23, तो ये बन गया 98। 98 का 8 कैरी किया 9, 15 बन जा 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 हाउ मच? 24 अपॉन 10, या फिर आप इसे कह सकते हैं अपॉन 10 है तो 2482.5। ठीक है, इतने रुपए उसका प्रॉफिट हुआ। अब आप देखो इसका क्या कहता है वो, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस था आपका 15,950 प्लस 2482.5। अभी इसे ऐड कर दूंगा तो 0.5, 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 5 13, कैरी किया 1, 4 प्लस 9 13 प्लस 1 14, कैरी किया 1, फिर 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 1 हाउ मच? 8, और ये इतना 1। तो ये बन जाता है आपका सेलिंग प्राइस 18,432.5 रुपीज़। बच्चों मैं कैलकुलेशन चेक कर रहा था इसकी, तो कैलकुलेशन कुछ गलत है। जरा देखो, हमने ये 15 इंटू 1519 किया, तो आप इसे देखो यहाँ 15 5 जा 75 का 5 कैरी किया 7, 15 9 जा 135, 135 प्लस 7 कितना? 142 का 2 कैरी किया 14, 15 5 जा 75 प्लस 14 89, 89 का 9 कैरी किया 8, 15 1 जा 15 प्लस 8 हाउ मच? 23। और देखो हमने क्या लिख दिया, ये गलत है, तो आप इसे सही करो।
ये हो गया 23,925/10। इट मीन्स 2392.5। 2392.5 यहाँ आएगा तो आंसर भी मॉडिफाई वैसे ही होगा, 2392.5। ये गलत है। अब देखिए आप क्या अंतर आता है। ये 0.5 तो एज इट इज है, ये हो गया 2 + 0 2, सही है। फिर ये 9 + 5 हाउ मच 14, 14 का 4 कैरी किया 1, 3 प्लस कितना 9 12, 12 + 1 कितना 13 का 3 कैरी किया 1। फिर कितना हो गया बच्चों 2 + 5 7, 7 + 1 8 और ये 1। तो ये हो गया 18,342.5 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन भी हमें चेक कर लेनी चाहिए, कई बार ये गलत हो जाती है। ठीक है बच्चों, अभी आप देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए VCR एंड ए TV वर बोर्ड for ₹8,000 ईच। ठीक है, VCR का कॉस्ट भी और TV का कॉस्ट भी दोनों का 8,000 है। द शॉपकीपर मेड ए लॉस 4% ऑन VCR एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन TV। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो आप क्या करोगे, इनके दोनों के आप देख लो, इस पर तो लॉस निकाल लो और इस पर प्रॉफिट निकाल लो, फाइनली दोनों के सेलिंग प्राइस निकाल कर देख लेंगे। ठीक है, तो VCR और TV का देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR 8,000 रुपीज़। ऐसे ही कॉस्ट प्राइस ऑफ TV भी कितना 8,000 रुपीज़। अब आप देखिए लॉस ऑन VCR, VCR पे उन्हें लॉस होता है 4%। हाउ मच 4% ऑफ 8,000। तो आप निकालिएगा 4/100 इंटू 8,000। तो 2 जीरो आपकी ये कैंसिल हो जाती हैं, 8 4 जा 32, तो 320 रुपीज़ का लॉस हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ VCR, सेलिंग प्राइस ऑफ VCR हाउ मच, ये हो गया आपका 8,000 माइनस लॉस तो निकल जाएगा उसमें से 320। तो 8,000 माइनस 320 कितना हो गया बच्चों 0, 10 - 2 कितना 8, 9 - 3 कितना 6 और ये 7। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हो गया किसका VCR का। ऐसे ही अब TV का देखो, प्रॉफिट ऑन TV पे से प्रॉफिट हुआ कितना 8%, 8% ऑफ 8,000। तो आप इसे निकालिए बिल्कुल ऐसे ही 8%, 8/100 करते हुए 2 जीरो कट जाएंगे तो 640 रुपीज़ ये हो जाता है उन्हें क्या प्रॉफिट ऑन TV। तो सेलिंग प्राइस ऑफ TV वो हो गया आपका 8,000 प्लस 640, इट मीन्स 8640। ठीक है बच्चों, अब आप देखो इसमें टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस, फाइनली हमें लॉस और प्रॉफिट का पता चल जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था दोनों आइटम्स का, 2 × 8,000, इट मीन्स 16,000। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, दोनों चीज़ों का मिलाएंगे हम, तो एक का था कितना 8640 और दूसरे का था हमारा 7680 VCR का था, प्लस 8640 किसका था TV का। तो 0, 4 + 8 12 का 2 कैरी किया 1,
6 + 6 12 + 1 13 कैरी किया 1, 8 + 7 15, 15 + 1 16। तो आपका सेलिंग प्राइस 16,320 है और कॉस्ट प्राइस इतना था, तो फाइनली उसे प्रॉफिट ही हुआ कितना 320 रुपीज़ का। तो आप कहेंगे शॉपकीपर all over gain how much 16,320 minus 16,000 it means rupees 320। तो 320 रुपये का उसे फाइनली क्या हुआ, फायदा हुआ। बच्चों इसमें पूछा था आपका क्या, फाइंड द सेलिंग, ये फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो हमें तो गेन हुआ फाइनली, तो गेन परसेंट हम निकाल देते हैं, गेन परसेंट। ठीक है, टोटल चेंज हमारा कितना हुआ 320 और टोटल अमाउंट कितना था 16,000 × 100। यही तो था फार्मूला। ये आपकी 2 जीरो कट गई, ये 1 जीरो भी कट गई, 16 2 जा 32, तो 2%। तो फाइनली शॉपकीपर को गेन होता है कितने का, 2% का। ये क्वेश्चन आपको बहुत आराम से करने हैं, एक एक क्वेश्चन समझ कर करना है। ठीक है, चलो अगले 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।